अस्सलामुअलैकुम नौजवान भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपको इल्म तजवीद का एक बहुत ही अहम सबक पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आप पढ़ेंगे तजवीद के माना क्या है, तजवीद की तारीफ़ क्या है, तजवीद का मौजू क्या है, तजवीद की क्या ज़रूरत है, तजवीद का फ़ायदा, तजवीद का हुक्म, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहली बात, तजवीद के माना क्या है। देखिए, ये बुनियाद है। एक एक चीज़ को देख करके और जान करके चलना होगा और पढ़ना होगा, तभी सीख पाएंगे। देखिए, तजवीद के माना उम्दा करना, अच्छा करना। हर चीज़ का कुछ ना कुछ माना होता है। जैसे मान लीजिए, इसने अगर एप्पल कहा, अंग्रेज़ी में कहा, तो हमारे मन में क्या आता है? सेब। उसी तरीके से तजवीद का भी एक माना है, जिसका माना उम्दा करना, अच्छा करना। तजवीद की तारीफ़ अगर कोई पूछे तजवीद किसे कहते हैं, तजवीद की तारीफ़ बयान कीजिए, तो तजवीद की तारीफ़ ये है कि हर हर्फ को अपने मखरज से तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना, तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना। हर हर्फ को अपने मखरज के साथ तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना। तजवीद का मौजू, हर किताब की कोई ना कोई मौजू ज़रूर होती है। अगर मैथ की किताब पढ़ेंगे तो उसका मौजू रियाज़ी होती है, हिसाब उसका मौजू होता है, जिसमें आपको हिसाब व किताब के बारे में बताई जाती है, सिखाई जाती है, गिनती के बारे में सिखाई जाती है। इसी तरीके से तजवीद का भी एक मौजू है। अगर कोई पूछे कुरान करीम का मौजू क्या है, तो कुरान करीम का मौजू तौहीद है। इसी तरीके से इस इल्म का, इस तजवीद का भी एक मौजू है। तो क्या है? तजवीद का मौजू कुरान पाक के हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी, हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? अलिफ से लेकर के या तक जितने भी हुरूफ हैं, ये कुरान पाक के हुरूफ तहज्जी कहते हैं। ठीक है। अगर कोई कहे कुरान पाक के कितने हुरूफ हैं, तो अलिफ से लेकर या तक ये कुरान के हुरूफ हैं, और यही हुरूफ तहज्जी है। तहज्जी, अलिफ, बा, ता, 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 सा, सा, सा वगैरह, यानी अलिफ से लेकर के या तक तमाम हुरूफ तहज्जी है। तजवीद की गर्ज, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं तजवीद की गर्ज। यहाँ इस लाइन में सामने देख सकते हैं, यहाँ ये वाला लाइन, तजवीद की गर्ज। यानी गर्ज का माना क्या? कहते हैं ना, हमें उस चीज़ की गर्ज नहीं है, कोई गर्ज नहीं, यानी ज़रूरत नहीं। तो तजवीद की ज़रूरत क्या पड़ी? ये तजवीद जो किताब लिखी गई है, इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत है कुरान पाक को सही पढ़ना। तजवीद की गर्ज क्या है? कुरान पाक को सही पढ़ना। ये तजवीद की गर्ज है, तजवीद की ज़रूरत है। तजवीद लिखने का यही वजह है कि कुरान पाक को सही पढ़ा जाए, सही सीखा जाए और सही पहुंचाया जाए। अब यहाँ पे देखिए, तजवीद का फ़ायदा क्या है। हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, इस चीज़ का या इस काम का फ़ायदा क्या है, इस किताब का फ़ायदा क्या है। इस किताब का फ़ायदा ये है कि आप दोनों जहान में नेक बख्ती हासिल करेंगे, नेक बन पाएंगे। इसके ज़रिए से आप कुरान पाक को सही पढ़ेंगे, और जब कुरान पाक को सही पढ़ेंगे, सही तर्जुमा के साथ समझेंगे, तो ज़रूरी है इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला दोनों जहां में, दुनिया व आखिरत दोनों जहां में नेक बख्ती हासिल होगी। यहाँ पे देखिए, ये वाला लाइन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तजवीद का फ़ायदा क्या है? दोनों जहां में नेक बख्ती हासिल करना। क्या?
दोनों जहां में नेक बख्ती हासिल करना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तजवीद का फ़ायदा। तजवीद का ये यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, तजवीद का फ़ायदा। यहाँ पे देखिए ये जो जिसको घेरा गया है ये लिखा हुआ है तजवीद का फ़ायदा, और उसी के सामने देख सकते हैं दोनों जहां में नेक बख्ती हासिल करना। क्या करना? दोनों जहां में नेक बख्ती हासिल करना, तजवीद का हुक्म। अब उसके नीचे यहाँ पे देखिए ये क्या है, तजवीद का हुक्म। तजवीद का हुक्म क्या है? तजवीद का हुक्म क्या है? इतना देखिए, उसी के सामने देखिए यहाँ पे 2 लाइन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए तजवीद का हुक्म, हा काफ मीम, ठीक है। उसी के सामने देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2 लाइन, नो ये 2 लाइन, ये वाला 2 लाइन, ठीक है। ये 2 लाइन, ये 2 लाइन लिखा हुआ है, साफ देख सकते हैं। इतना इल्म तजवीद सीखना जिससे कुरान पाक सही पढ़ सके, और तजवीद का इल्म हासिल करना क्या है, फ़र्ज़ आइन है, और पूरे इल्म तजवीद का सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया है। समझ रहे हैं? फ़र्ज़ आइन यानी ज़रूरी है, हासिल करना ज़रूरी है, और पूरा हासिल कर लेना ये अच्छा है लेकिन ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद उसके नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये मेरे भाइयों, इसको गौर से सुनिए और गौर से देखिए, और फिर उसको याद कीजिए। जब याद करेंगे एक करके, 1 2 3 4 5 10 20, जब याद करेंगे थोड़ी करके याद करेंगे तो फिर आपकी कुरान पाक इंशाअल्लाह सही होगी। देखिए ये चीज़ बुनियादी है, और यह एक बात हमेशा याद रखिए कि 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लगातार कंटिन्यूअसली मेहनत करेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। जब एक बच्चा पढ़ने जाता है उसको कुछ भी मालूम नहीं होता है, लेकिन आहिस्ता पढ़ते उसको एक दिन ऐसा आता है कि वो सारी चीज़ों को सीख जाता है। ये अलिफ है, ये बा है, ये अल्हम्दु है, ये रब्बिल आलमीन है, ये मालिकी यौमिद्दीन है। क्यों सीखता है? क्योंकि वो मेहनत करता है, थोड़ी करके वो सीखते जाता है, तभी उसके लिए मुमकिन हो पाता है कि वो पढ़ लेता है। तजवीद का मर्तबा, इसका मर्तबा क्या है? तजवीद का जो मर्तबा है, एक मकाम है, इसका मकाम क्या है? देखिए तमाम उलूम से अफजल जितने भी दुनिया में उलूम है ना, जितने भी इल्म है, जितने भी एजुकेशन है, तमाम एजुकेशन से, तमाम इल्म से, तमाम उलूम से क्या है? अफजल है, बेहतर है। समझ रहे हैं? तो ये है। और एक बात, इम्पोर्टेंट बात ये है, तजवीद में हमारे इमाम आसिम है। यहाँ पे देखिए तजवीद में यहाँ से जो फ़ायदा लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 लाइन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तजवीद में हमारे इमाम आसिम हैं, इमाम आसिम के 2 शागिर्द हैं। कितने? 2। यहाँ पे इस लाइन में पढ़ रहा हूँ। तजवीद में हमारे इमाम आसिम हैं, इमाम आसिम के 2 शागिर्द हैं, हफ्स और शोबा। हम इमाम हफ्स की रिवायत पढ़ते हैं। किसकी? इमाम हफ्स की रिवायत पढ़ते हैं। अगर कोई पूछ ले आप किसकी रिवायत पढ़ते हैं तो बताना ज़रूरी है, ठीक है। अब